श्रीवास्तव, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर पर गजब की बयानबाजी देखने को मिली है। अखिलेश यादव का योगी पर बुलडोजर अटैक कि सपा सरकार जैसे ही बनेगी सूबे में सबसे पहले जो बुलडोजर है वो गोरखपुर भेजा जाएगा। अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख जो होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। प्रदेश के सभी बुलडोजर गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार जिस तरह से निर्दोष लोगों को फंसा रही है वो ठीक नहीं है। अखिलेश के बुलडोजर बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बेबाकी से इस मामले में उन्होंने पलटवार किया और कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो। बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि बुलडोजर गोरखपुर भेजेंगे। 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा और अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार बनते ही सारे बुलडोजर गोरखपुर चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इन लोगों के पास बोलने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। हम युवा की राह से हर एक रोड़े को हटाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का किया गया पोस्ट टेक्स्ट पर आपको दिखा रहे, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, तमाम रिएक्शन सामने आए, वो भी जरा देख लीजिए। इसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया गया, समाज का हर वर्ग तबका परेशान है, बदहाल है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर गोरखपुर का रुख करने वाले। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, जिसका खैर तत्काल जवाब भी दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल बुलडोजर को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत बहुत ज्यादा हाई रहती है। इससे पहले भी अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बुलडोजर की जो कार्रवाइयां हुई हैं उस पर खुलकर हमला बोला है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए और किस तरीके से रार हुई वो आपने सुना। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए संवाददाता संदीप मेरे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। संदीप, सभी जानते हैं कि प्रदेश के दोनों ही बड़े नेता हैं, मझे नेता है और दोनों को पता रहता है कि कब क्या बोलना है, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई की बात की जाए तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तो प्रदेश में कोई सियासत नई बात नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया उसके बाद तुरंत पलटवार भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या कहेंगे?
देखिए स्वाति, सभी को पता है कि ये जो 2027 का एक विधानसभा चुनाव और उसके पहले जो 10 सीटें पर चुनाव होना है यानी उपचुनाव होना है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही देखिए टक्कर देखी जा रही है। और दोनों में ही जो विवाद देखिए सबसे ज्यादा होता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में होता है। सदन में सभी ने ये तस्वीर देखी है। देखिए बुलडोजर को लेकर राजनीति जो है विपक्ष वो शुरू से कर रहा है, लेकिन आज जो ये कहा जा सकता है कि विवाद उस समय तेज हो गया जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और यूपी के सारे बुलडोजर का मुंह जो है वो हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखिए उनका जवाब दिया और ये कहा कि बुलडोजर को चलाने के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है। बुलडोजर को हाथों से चलाया जाता है, यानी मजबूत हाथों से चलाया जाता है, जिस तरीके से हम प्रदेश को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर नहीं रुकी, इसी के साथ ये भी कहा गया कि गोरखपुर में कहां पर वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं, वहां के विकास कार्यों पर या फिर गोरखपुर में जो मठ बना हुआ है वहां पर वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से देखिए बहराइच में भेड़ियों के आतंक को आप देखिए उन्होंने चाचा भतीजे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इसी तरीके से लूटने का काम करते थे, लोगों को डरा कर रखते थे। यानी राजनीति देखिए बुलडोजर के जरिए किस तरीके से तेज होती जा रही है। अभी मैं भी अखिलेश यादव को देखिए सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास है, अगर वहां का भी नक्शा देखा जाए तो क्या वहां पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोर्ट ने भी अब ये माना है कि हर एक जगह पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन कोर्ट का भी एक लाइन थी जो चौथे कॉलम में, उसमें यह लिखा था कि हम अप्रिशिएट करते हैं अगर ऐसी किसी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए विधानसभा उपचुनाव जो 10 सीटों पर होना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथ में ले ली है। विपक्ष इससे देखिए बेचैन हो चुका है। देखिए दोनों ही नेता संदीप, आपने जैसा कि जिक्र किया, दोनों ही नेता फुट पर है और ऐसे में अब बहुत महत्वपूर्ण है चीजें। अब सवाल ये है कि बुलडोजर का हैवी ड्राइवर कौन होगा, क्योंकि 2027 के चुनाव है, इसके पहले विधानसभा के उपचुनाव है। इसको लेकर अब जिस तरीके से बातें चल रही हैं, बयानबाजी तेज हो गई है, बहुत कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए स्वाभाविक सी बात है, सभी ने सुना, अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर को चलाने के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है। और देखिए माहौल जो है इस समय हालांकि सपा की ओर ज्यादा जा रहा है या फिर भाजपा की ओर, ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। लेकिन अगर हम तैयारियों को देखते हैं, सीएम योगी आप देखिए हर एक सीट पर पहुंच रहे हैं। सीसामऊ पहुंचे, वहां पर उन्होंने कहा जो एक मिल थी इमली करके, उन्होंने इसको कहा कि उसको जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। बहुत पुरानी मिल थी देखिए वहां पर, अंग्रेजों के समय की थी संदीप, और वो काफी दिनों से बंद थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला क्योंकि उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।